अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। एक और ब्रेकिंग न्यूज़। और पाकिस्तान तो खैर ये मानने वाली बात है कि पाकिस्तान शायद ही दुनिया का सबसे नंबर वन मुल्क होगा जहां ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। और आखिरकार इमरान खान को, जो पाकिस्तान का मोस्ट पॉलिटिकल पॉपुलर सियासी लीडर है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल कर दिया है। सबसे पहले मैं वीलॉग में इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ। मैं इससे समझता हूँ, मेरी जो सूझबूझ है बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है, बतौर स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, ये इमरान खान की लॉटरी है। खान इससे ज़्यादा मकबूल होगा, पॉलिटिकली मज़ीद मैटर करेगा, लोगों में मज़ीद गुस्सा आएगा। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी माइंड में कि आप यजीद ज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ते, अगर आपके साथ ज़्यादती होगी तो आपके साथ हमदर्दी जो है, सिंपैथी जो है, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ खान के लिए ये अच्छी खबर है। खान को मज़ीद ये चीज़ पॉपुलर करेगी, खान की लीडरशिप मज़ीद नुमायाँ होगी और इमरान मज़ीद अग्रेसिव होगा। अब ये तो आपने नाअहल करके जो दो तीन चीज़ें आपने फौरी तौर पे साबित कर दी। एक, पाकिस्तान के लाहौर में आपकी सिचुएशन आपके सामने, तकरीबन सारा एक किस्म का शहर बंद था, क्योंकि पुरअमन काम था, सड़कें बंद हुई, मुल्क में एक एहतजाज हुआ, एक रिएक्शन आया जो कि नवाज शरीफ के नाअहल होने से नहीं हुआ था। तो एक तो नाअहली पे इमरान खान की एक चीज़ साबित होगी कि लोगों में कंसर्न है, लोगों ने एक रिएक्शन दिया कि हमारे लिए ये कोई इतनी छोटी सी खबर नहीं है। इमरान का पाकिस्तान की सियासत से 5 साल आउट होने का मतलब है हमें ये पसंद नहीं है, इट मैटर्स। और जमहूरियत में इसलिए बड़ा मैटर करता है कि जमहूरियत में तो सारी चीज़ वोट है। जमहूरियत में राइट एंड रॉन्ग बात की मसला है, असल चीज़ तो ये है मेजॉरिटी किसके साथ है। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उस प्रिंसिपल से इमरान ने फिर साबित किया है और ये मज़ीद करेगा कि मेजॉरिटी मेरे साथ है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ये हुआ क्यों है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है। हम जैसे ही लोगों ने आपको वीलॉग में बताया था कि खान साहब के कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डिप्लोमेसी में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मसला ये बना था कि खान ने वहाँ पे लचक नहीं दिखाई। खान अगर लचक दिखाता तो यही जो पाकिस्तान में एक और बड़ी मज़ेदार साइंस है, वो साइंस है फैसला महफूज कर लिया गया। और यार दुनिया का कौन सा ऐसा कॉमन सेंस है, जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, सरकारी इदारा हो, अदालत हो, आपने फ़ैसला सुना, गलत है सही है, सारे आर्गूमेंट आपके पास आ गए, आपने फ़ैसला कर दिया। ये भी पाकिस्तान की रियासत का एक अलमिया है, निज़ाम का एक अलमिया है कि आप फ़ैसला महफूज करते हैं। और इस फ़ैसला महफूज करने की साइंस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। फ़ैसला महफूज करने से मतलब होता है कि आप उसको एज ए वेपन यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप एक किसी पे एक दबाव डाल दें, जिस तरह खान पे ये एक दबाव था कि तोशाखाना केस का फ़ैसला महफूज है। फ़ैसला महफूज से मुराद था कि अगर खान साहब वहाँ पे महफूज रहें, ताकतवर के सामने झुक जाएं और अगर उनके मुतालबात मान लें कि ठीक है यार इनको हुकूमत करने दो, बड़ी मुश्किल से ये इन्होंने बड़े जाके पाकिस्तान को IMF से कुर्बानी दे के, कुर्बानी वैसे क्या दी है कि हमारा पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दिया, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। और ये कुर्बानी मुस्लिम लीग नून ने दिया। बड़ी मज़ेदार सी बात है कि जो मुस्लिम लीग की जो सारी क़यादत है वो आराम से लंदन में बैठी कॉफ़ी पीती है, एंजॉय करती है, केक खाती है और सियासत में हमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है जी हमने कुर्बानी दे दी IMF के साथ जो डील थी, बड़ी हमने सख्त फैसले किए। सख्त फैसले ये किए कि साढ़े सिर तो जुतियाँ पुआती हैं, पाकिस्तानी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी, महंगाई उसको खा गई, और फरमा रहे हैं कि हमने फैसले कर दिए। तो पॉइंट जो सारा ये था कि एक जो निगोशिएशन थी उसके अंदर ये पॉइंट था कि आप इनको चलने दो, हम आपको फेयर इलेक्शन देंगे मार्च के बाद। इसमें निगोशिएशन हो रही थी। और मेरी ये खबर नहीं है, ये मेरी अक्ल कह रही है, क्योंकि पहले ये पता था, ये कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू जारी थी कि आप कहीं ना कहीं हमें बताएं। जो एक नवंबर की तयनाती थी उस पर भी बहस हो रही थी, इलेक्शन की डेट पे भी बहस हो रही थी, निगरान हुकूमत पे भी निगोशिएशन हो रही थी। और इस निगोशिएशन में जो PMLN है, मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया था कि वो आंकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि आप सारी बातें इमरान की मानेंगे, अगर आप इमरान से सारी बातें मानेंगे तो हम भी 12 जमाते हैं, फिर हमारी बारी है, फिर हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे, हम भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार चीन जापान की जंग है वो जो पाकिस्तान में जारी है। तो अल्टीमेटली इमरान ने जो पोजीशन में लचक नहीं दिखाई और उसके बाद फैसला महफूज था, फ़ौरन गैर महफूज हो गया। तो एक तो मैं ये पॉइंट बड़ा रेस करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सियासी निज़ाम है, जो पाकिस्तान के 70-75 साल से जो ढांचा है, जो हुकूमत का ढांचा है, जो रियासती ढांचा है, जो ताकतवर हल्कों का ढांचा है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। जिस दिन ये फ़ैसला महफूज हुआ था, मुझे उसी दिन ही छठीस आ गई थी कि यही फ़ैसला उस दिन आ जाएगा। अगर हाँ मान गया तो ये फ़ैसले के अंदर कोई अच्छी खैर आ जानी थी, और अगर ये फ़ैसले में इमरान ने अकड़ दिखाई, लचक ना दिखाई, तो फ़ैसला वही होगा जो नाअहली आ गई। और ये तकरीबन कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी, ये सबको पता था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने बात की, उन तकरीबन अक्सरियत का कहना है कि ये केस बड़ा
कमज़ोर है, क्योंकि अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, वो एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनके पास अदालत के इख्तियार आता है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये केस जो है आसानी से वहाँ पे इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह होगा कि वो मज़लूम भी बन गया, हमदर्दी का वोट भी ले लेगा और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने की एक तगमा मज़ीद लग जाएगा और अवाम में मोटिवेशन मज़ीद बढ़ेगी, अवाम में पोलिटिकली इमरान के लिए हमायत मज़ीद बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो बच गया तो वो कहेगा देखें ये निज़ाम मुझे मारने के चक्कर में है, मुझे अदालतों ने बचाया, मुझे अवाम ने बचाया। तो इसलिए मेरी अभी तक जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये इमरान के लिए अच्छी खबर है, इमरान को पोलिटिकली इससे डैमेज नहीं होगा, इसको इससे नुकसान नहीं होगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने 75 साल से दारों में घूम रहा है। पाकिस्तान के निज़ाम ने हमेशा हर वज़ीर आज़म जो थोड़ा सा भी पॉपुलर हुआ है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, वो मुजीबुर रहमान हो, मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अवामी लीग का सरबराह था, अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, अगर वो नवाज़ शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, जितने लोगों को भी मुख्तलिफ़ कानून से, रूल के नाम से, अपना लॉ एंड ऑर्डर के नाम से आपने गलत काम किया, वो सारा कर आके आपने उनको सबको नाअहल किया। मैंने बेशुमार दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया है, शायद इतना जिक्र कोई जर्नलिस्ट नहीं करता होगा जितना मैं करता हूँ, कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर है। 22 जो वज़ीर आज़म थे, जिसमें 22वां नंबर इमरान खान का था, एक वज़ीर आज़म नहीं है जो अवाम के वोट से आया हो, अवाम के वोट से गया हो। तो सबको इसी तरह, किसी को फांसी का जी तुमने कत्ल किया, किसी को कहा तुमने ख़त नहीं लिखा तुम भी नाअहल हो, किसी को कहा तुम गरदार हो, शेख मुजीब पर गरदारी का केस था, नवाज शरीफ को कहा कि तुमने जनाब अपनी तरहानी में बताई, इनकम नहीं बताई, तुम नाअहल हो, तुम पे 62-63 लगता है, तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम सादक नहीं हो, तुम अमीन नहीं हो। तब अपना जो इमरान खान था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सादक अमीन भी करार दे दिया था। वहीं से पता चल गया था कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की ढांचे ने, पाकिस्तान के ताकत के ढांचे ने 75 साल से 1 इंच का सफ़र नहीं किया। पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है, जो असल हुक्मरान है, जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, उनको अभी तक यही अंदाज़ा है कि हम मनूवर कर सकते हैं, हम कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रियासती स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे सामने खड़ा होगा उसको हम नाअहल कर सकते हैं। आज एक और नाअहल हो गया, ये बिल्कुल पुरानी कहानी है, येस्टरडे हैज़ कम अगेन। ये कोई पाकिस्तान की सियासत में ऐसी इनकलाबी बात नहीं है, मगर जो रिएक्शन अपना इमरान ने अपनी तकरीर में किया, जो उसने लोगों को मैसेज दिया, उसमें मैं समझता हूँ इमरान इज़ प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। इमरान ने बड़े तरीके से लोगों को मोटिवेट किया कि आओ सड़कों पे आओ, हंगामा रही करो, एहतजाज करो, साबित करो कि यू एग्जिस्ट। और जिसको नाम वो इमरान खान का नहीं देता, वो उसको नाम हकीकी आज़ादी का देता है। देखें, एक पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। आज की, अभी की, इन दिनों की ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान की नाअहली है। अब देखते हैं कि आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी आती है। तब तक ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।